हेलो एवरीवन, डीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एंड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर आप डिफिनेशन के द्वारा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन आर मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फ्रॉम वन आर मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फ्रॉम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, Fe दिया गया है, साथ में वाटर लिया गया, इन दोनों को एक साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा ये FeO3, जिसको बोलते हैं आयरन सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अभिक्रिया के प्रकार में इसमें दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी हिंदी होती है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा दिया गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसकी हिंदी होती है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा दिया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टू टाइप्स, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं उपज अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ये अभिक्रियाएँ टू टाइप्स की होती हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। बाकी एग्जाम्पल्स और डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़ा सा डिफिनीशन समझ लीजिए आप। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से डिफिनीशन दिया गया। अगला अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, अगली रिएक्शन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन करने के दौरान हीट निकलेगी। ठीक है, एनर्जी आपको लगानी नहीं है। तो यहाँ पर लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को यानी जो हमारा होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझे हुए चूने में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगला दिया गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की हिंदी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन का एंड होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और साथ में ये यहाँ पर आप एनर्जी लगा रहे हैं, तो जहाँ एनर्जी लगाएंगे वहाँ पर एंडोथर्मिक होगा, जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पर होगा एक्सोथर्मिक। आई होप ये जो दोनों चीज़ें समझ गए होंगे आप। इसके बाद आता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग अगर लगता है तो लोहे का वेट बढ़ जाता है, तो ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में हमने लिया है 4Fe, आयरन लिया गया। आयरन को अगर आप रखते हैं किसी बंद कमरे में तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके और नमी को एक्सेप्ट करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, साथ में वाटर बन जाता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। इसके बाद बात करें, इसी को बोलते हैं संक्षारण। अगली बात करें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, जैसे भोजन जो हमारा बासी भोजन होता है, बासी भोजन अगर जैसे आप मॉर्निंग में बनाकर या शाम को बनाकर भोजन अगर आप रख देते हैं और सुबह खाने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे गर्मियों के मौसम में भोजन में क्या आता है, खटास आ जाता है। भोजन क्या होता है, खट्टा लगने लगता है। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको सुरक्षित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग तमाम प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई अचार हो, अचार में क्या मिलाया जाता है, उसमें अम्ल मिलाया जाता है। अम्ल ताकि क्या करता है, अचार को सुरक्षित करता है। उसी तरीके से जो हमारे चिप्स के पैकेट से आते हैं, चिप्स के पैकेट्स में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है। वाटर में क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन गैसेज मिलाई जाती है। इसी तरीके से इसको क्या करते हैं, सुरक्षित करने के लिए तमाम चीज़ों का, तमाम केमिकलों का यूज़ किया जाता है, जिससे वो खाने वाले जो पदार्थ हैं, जो खाने वाले जो फूड्स हैं, फूड्स मटेरियल से वो क्या हों, सुरक्षित हों। अगला दिया गया, इसमें एक एग्जांपल्स और समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए जो हमारा अचार होता है, अचार में क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट मिलाने से क्या होता है, अचार ख़राब नहीं होता और अचार कई सालों तक सुरक्षित बना रहता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।